हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। उसमें हम कर रहे थे क्या, अप्रोचेज़, राइट। और अप्रोचेज़ के अंदर हमने अभी फ़िलहाल में क्लासिकल अप्रोच पूरी कर ली थी। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने कवर अप की थी क्लासिकल अप्रोच। उसके अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट किया था। देन उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी कवर अप कर लिया था। उन दोनों ही लेक्चर्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी सेकेंड अप्रोच, दैट इज़ न्यू क्लासिकल अप्रोचेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी 3 अप्रोचेज होती हैं, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। फिलहाल में हमने क्लासिकल कवर कर लिए, तो आज हम करेंगे न्यू क्लासिकल अप्रोच स्टार्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो नियो क्लासिकल अप्रोच थी ये आई कब थी? ये आई थी 1930 के अराउंड। जो पिछली वाली क्लासिकल थी वो कब आई थी? 1900 के अराउंड, है ना। तो ये वाली जो अप्रोच थी ये कब आई थी? 1930 के अराउंड। उसके बाद ना बेसिकली ये जो अप्रोच थी ना ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ये मेनली क्लासिकल के ऊपर ही बेस्ड थी। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये था, जो मेन इसके अंदर डिफरेंस ये था, वो था ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो। जो क्लासिकल अप्रोच मैंने आपको लास्ट करवाई थी उसके अंदर क्या बताया था मैंने, कि मेनली जो फोकस था ना वो प्रोडक्शन के ऊपर किया जाता था, कि अपने को प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एम्प्लॉयज़ को तो इतना भाव ही नहीं दिया जाता था, है ना। उसके अंदर तो बस मेन ये था कि अपने को बस प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी करके अपने को प्रोडक्शन करनी है। और वर्क की जो एफिशिएंसी है उसको हमने इंक्रीज़ करना है, रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से अपना वर्क करना है। और वो जो है मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उसको तो कम्प्लीटली उसमें इग्नोर ही कर दिया जाता था। ना ही उनको कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता था, ना ही उनको कोई भाव दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो नियो क्लासिकल अप्रोच है ना, ये बेसिकली यही चीज़ का एक डिफरेंशिएशन लेकर के आई थी, कि ये बेस तो थी क्लासिकल के ऊपर ही, ये बेस तो थी क्लासिकल के ऊपर ही, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। और वो मेन जो मॉडिफिकेशन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद मेन डिफरेंस जो था दोनों अप्रोचेस में वो मैंने आपको बता ही दिया है। जो क्लासिकल थी वो उसमें वर्क एंड फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाता था। और जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जो ग्रुप्स हैं, उनके आपस के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता था। अभी आगे चलते हैं। न्यू क्लासिकल जो अप्रोच है ना, ये बेसिकली इसमें 2 टाइप की अप्रोचेज इसके अंदर आ जाती हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। सबसे पहले इसमें हम करेंगे कवर अप ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ना, ये जैसे मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने ने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एल्टन मेयो थे और जो उनके कलीग्स थे ना, उन्होंने हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनको क्या बोलते हैं? हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। और वही मेनली रिस्पॉन्सिबल थे मैनेजमेंट की जो थिंकिंग थी ना उसके अंदर एकदम ऐसे चेंज लाने में, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल थे। और उन्होंने मेनली ये चीज़ बोली थी कि एम्प्लॉयज़ को भी भाव दो, एम्प्लॉयज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली एल्टन मेयो थे, वो ही मेनली रिस्पॉन्सिबल थे इस अप्रोच के लिए। उन्होंने ही ये वाली अप्रोच दी थी। जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे एल्टन मेयो और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने मिलके जो है वो बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड उन एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको जर्नल वे में पूछा जाए कि हाँ भी ह्यूमन को किसने कंसीडर किया था, ये अप्रोचेस जो आई थी उसके अंदर मेनली ह्यूमंस की बात की गई है सेकेंड अप्रोच के अंदर, नियो क्लासिकल अप्रोच के अंदर। तो वो मैनेजमेंट की एक थिंकिंग में टर्निंग पॉइंट था, तो वो किसने लाया था? एल्टन मेयो और उनके कलीग्स ने लाया था। अभी जो पिछले वाली जो दोनों अप्रोचेज़ अपन ने पढ़ी है, साइंटिफिक भी पढ़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़ी है ना? तो वो दोनों ही फेल हो गए थे। वो दोनों अप्रोचेज़ इतनी काम में नहीं आ सकी और उसका मेन रीज़न ही यही था कि उन्होंने ना एम्प्लॉइज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। जो ह्यूमन रिसोर्स था उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। और उसी रीज़न की वजह से ना उनके जो मतलब एक्चुअली में उनकी जो अप्रोचेज़ थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं इंक्रीज़ हो पाई, क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली ही इग्नोर कर दिया था किसको? ह्यूमन रिसोर्स को।
तो यही रीज़न था कि जिसकी वजह से एल्टन मेयो ने ये वाली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच लाई। अभी जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, इनको हम हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं अभी हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि जो एल्टन मेयो थे उन्होंने यूएसए की एक कंपनी थी, दैट इज़ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, उसी का ही एक प्लांट था जिसको हम बोलते हैं हाथ ऑन प्लांट। उसी प्लांट के ऊपर ही उन्होंने एक्चुअली में क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसी वजह से इसको हम हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। कब किए थे एक्सपेरिमेंट्स? 1927 से लेकर के 1932 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और मेनली ये जो हाथन प्लांट है ना, ये बेसिकली क्या मैन्युफैक्चर करता था, ये टेलीफोन के प्लांट्स मैन्युफैक्चर सॉरी टेलीफोन के पार्ट्स में जो है वो मैन्युफैक्चर करता था। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइक हाथन एक्सपेरिमेंट्स इनको क्यों बोला जाता है, या जो हाथन प्लांट था वो क्या मैन्युफैक्चर करता था, कहाँ की ये कंपनी थी, यूएसए की कंपनी थी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो ये चीज़ है। और मेनली अभी आते हैं मेन चीज़ के अंदर कि हाँ भी जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उस एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया था। जो एल्टन मेयो थे, उनके जो कॉलीग्स थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या कुछ स्टडी किया था। इन्होंने ना रिलेशनशिप को स्टडी किया था, प्रोडक्शन का रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ उन्होंने स्टडी किया था। लाइक प्रोडक्शन को पहले स्टडी किया लाइट के साथ, प्रोडक्शन को स्टडी किया कंडीशंस ऑफ वर्क के साथ, कि हाँ भी अगर आप अच्छी कंडीशंस देते हैं वर्क प्लेस पे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, अफेक्ट होती है या नहीं होती है। अगर अच्छी लाइट देते हैं, मतलब जो वर्क प्लेस होता है ना, वहाँ पे जो अच्छी लाइट देते हैं, लाइटिंग जो अच्छी देते हैं, तो उससे प्रोडक्शन इफेक्ट होती है कि नहीं होती है। उसके अलावा इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप से प्रोडक्शन इफेक्ट होती है या नहीं होती है। मतलब अगर ह्यूमन रिसोर्स है, उनको अगर हम अलाउड करें कि वो बीच में रेस्ट ले सकते हैं, वो बीच में जो है वो आपस में जैसे अपने दोस्त यार भी बना सकते हैं, उनसे बैठ के थोड़ा मतलब लाइक इनफॉर्मल रिलेशंस हम अलाउड करते हैं अपनी अगर ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम रूल्स को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके अलावा जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हैं, उसका प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि अगर हम उन्हें सैलरी ज़्यादा देते हैं या उन्हें बोनसेस देते हैं, तो उसका प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये चार बेसिकली उन्होंने रिलेशनशिप स्टडी किए थे, प्रोडक्शन के रिलेशनशिप चार चीज़ों के साथ स्टडी किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट क्या किया, अब फाइंड आउट उन्होंने ये किया कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है ना, वो किससे हो रही है, इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप से। यानी कि अगर हम जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके आपस के बीच में अगर थोड़े पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ना स्ट्रिक्ट एंड हार्ड रिलेशनशिप्स नहीं होते फॉर्मल टाइप के, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, उनका माइंड रिलैक्स रहता है, वो थोड़ा इंजॉय करके अपने काम को करते हैं। तो इससे फिर उनका जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो आउटकम आया ना इन एक्सपेरिमेंट्स का, वो यही आया था कि जो इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसको, प्रोडक्शन को। ठीक है। ये बोला गया था कि जो वर्कर्स हैं उनकी भी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वो भी सोशल बींग्स हैं, मशीनरीज थोड़े ना हैं कोई, हाँ भी जिनको चलाते रहो, जैसे चलाते रहो, जैसे जैसे कहोगे वो वैसे वैसे करते रहेंगे। थोड़ा उनकी भी हमें फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है नेट के एग्ज़ाम में कि हाँ भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, कौन सी अप्रोच में, कौन सी अप्रोच आप कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है। तो इस अप्रोच में सबसे ज़्यादा जो है एल्टन मेयो ने जो स्टडी किए थे चार रिलेशनशिप्स, उसमें से इनफॉर्मल ग्रुप और रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को। अभी चलते हैं आगे इसके इवैल्यूएशन पे, यानी कि इसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स पे हम चलते हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंस तो यही है कि बेसिकली इन्होंने जो प्लस पॉइंट्स कहे, या फिर इन्होंने बेसिकली इस अप्रोच का जो कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने क्या कुछ चीज़ें कहीं, तो उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वर्क का जो कंडीशंस हैं उसका और प्रोडक्टिविटी का इतना ज़्यादा रिलेशनशिप कुछ नहीं है। उन्होंने ये चीज़ बोला कि हाँ भी अगर आप थोड़ा मतलब ना लाइटिंग वाइटिंग अगर आप थोड़ी कम भी दोगे तो भी चलेगा, कंडीशंस ऑफ वर्क अगर ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी तो भी चलेगा, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसका रिजल्ट था ये। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है वो किससे होती है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप से होती है।
उसके अलावा जो नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, अगर मतलब जैसे इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स आप अलाउड कर रहे हो, 2 लोग हैं वो आपस में बैठ के थोड़ी देर बात कर रहे हैं, बीच-बीच में या बात कर रहे हैं, लंच ब्रेक में बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें उनकी एफ़िशिएंसी को बढ़ाता है। उसके अलावा फैक्ट्री है, जो है वो एक प्लेस नहीं है, वो एक सोशल ऑर्गनाइज़ेशन है, तो कहीं न कहीं एक हर एक एम्प्लॉयी को जो है वो सोशल सैटिस्फैक्शन भी चाहिए कि लाइक उसका भी सर्कल हो, उसको भी लोग जानें, और मतलब जो है वो उनके कोई वहाँ पे भी थोड़े बहुत दोस्त बने, उनसे बातें करें, तो उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके अलावा जो है वर्कर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। उन्होंने ये भी चीज़ बोली थी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी डिस्कस कर रहे हो तो वर्कर्स को लगता है कि हाँ भी हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें भी हमसे पूछा जा रहा है, हम भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगता है, तो वो अच्छे से काम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करते हैं। उसके अलावा जो है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनके ऑनर का ध्यान रखो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें ऐसे ऊंचा नीवा ना बोलो। मतलब कहने का क्या होता है ना, कई बार आप मशीन्स की तरह करते हैं, उन्हें ट्रीट ऑर्डर दे देते हैं बस, तो वैसा मत करो, उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करो। उसके अलावा जो है हो सके तो ग्रुप्स में काम करवाओ, कि लाइक टीम्स में करवाओ काम को, इससे वो और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स या कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद अगर हम इसके लिमिटेशंस पे आएँ, तो इसके क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी ऑब्वियसली आएंगे। अभी कंटिन्यूसली इस अप्रोच में क्या बोला गया है कि हाँ भी ह्यूमन पे फोकस करो, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज़। इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स तो इग्नोर ही कर दिए, कंप्लीटली ही इन्होंने इग्नोर कर दिए हैं, तो बाकी भी चीज़ें होंगी ना, वो भी तो चलाएंगी बिजनेस को। तो बस यही इसकी लिमिटेशन बन जाता है कि इन्होंने ह्यूमन फैक्टर पे इतना फोकस कर दिया, इतना फोकस कर दिया कि बाकी सारे फैक्टर्स इग्नोर ही कर दिए। उसके अलावा सेकेंड लिमिटेशन ये चीज़ है कि ना, क्या सारे एम्प्लॉयज़ नॉन इकोनॉमिक अवार्ड से सेटिस्फाई हो जाते हैं? पॉसिबल नहीं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि जो अ, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको मनी चाहिए होती है, जो पैसों के लिए काम करते हैं, जिनको ये होता है कि हाँ भी अगर हमें सैलरी ज़्यादा दी जाएगी, अगर हमें बोनस दिया जाएगा, तो हम उस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। हमें अप्रिसिएशन नहीं भी मिलेगा चलेगा, हम यहाँ पे दोस्त यार नहीं बनाने आए हैं, हमें बस अपना काम से मतलब है कि हाँ भी हमने काम अच्छा करना है और हमें अच्छे पैसे मिले उस चीज़ के। तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनको मतलब इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है, तो फिर उनका फिर प्रोडक्शन से भी इतना कुछ लेना देना नहीं होता कि हाँ भी इस चीज़ से उनकी प्रोडक्शन पे फ़र्क आएगा, है ना? वो प्रोडक्शन अच्छी करेंगे, वो काम अच्छा करेंगे, तो उस चीज़ पे भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन इसकी ये है कि जो है बेसिकली अगर हम ये सोचें कि बहुत सारे ना इसमें सम रिसर्चेज़ हैं, सम ऐसी रिसर्च वर्क किए गए हैं, जहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया है कि जो वर्कर्स हैं, कुछ एक वर्कर्स हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि फैक्ट्री है वो एक प्लेस है जहाँ पे हमने काम करना है, तो हम वहाँ पे आएँगे और काम करेंगे। हम वहाँ पे कोई दोस्त यार नहीं बनाने आए हैं, वहाँ पे हम कोई इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर्म करने नहीं आए हैं। हमारी फैमिली है, हम हैं, हमारे जो भी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस प्लेस से बाहर है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पे हम आए हैं, अपना काम करेंगे और जाएँगे, तो फिर वो इतना ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। मतलब कहने का इस लिमिटेशन का ये चीज़ है कि ना, इनफॉर्मल ग्रुप से सारे एम्प्लॉइज़ सैटिस्फाइड हो जाएँ या ज़्यादा सैटिस्फाइड हो जाएँगे, ये चीज़ कहना गलत है। तो ये इसकी कुछ एक लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमने क्या कुछ देखा कि नियो क्लासिकल अप्रोच है, 1930 के अराउंड आई थी। किसने दी थी? एल्टन मेयो ने दी थी और उसके कलीग्स ने दी थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? और ये जो अप्रोच आई थी, ह्यूमन रिलेशनशिप की अप्रोच आई थी, ये इसीलिए आई थी क्योंकि जो पिछली वाली अप्रोच थी वो फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था, एम्प्लॉयज़ को तो इग्नोर ही कर दिया था। उसके अलावा जो है ये जो हाथोन प्लांट था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, इसी वजह से इन एक्सपेरिमेंट्स को हाथोन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। कंपनी कहाँ की थी? यूएसए की। और कंपनी का नाम क्या था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और कब किए थे एक्सपेरिमेंट? 1927 से लेकर के 32 तक किए थे, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टडीज़ की गई थी। रिलेशनशिप को स्टडी किया गया था प्रोडक्शन का, चारों चीज़ों के साथ, लाइक लाइट के साथ, कंडीशंस के साथ, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के साथ और
ह्यूमन रिसोर्सेज के आपस में रिलेशनशिप कैसे है उनके साथ। और ये ही फाइंड आउट किया गया बेसिकली कि ह्यूमन जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, तो उन्हें हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बट इसकी कुछ एक लिमिटेशंस ये बोलती हैं कि इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखो, ज़रूरी नहीं है सारे इसी चीज़ से सेटिस्फाई हों। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला हमारी अप्रोच पूरी है। उसके बाद इसके अंदर आती है सेकेंड अप्रोच, दैट इज़ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ये थोड़ी सी बड़ी अप्रोच है, इसके अंदर ना मोटिवेशनल की टेक्निक्स आ जाती हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आज का लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।